हेलो बच्चों, दिस इज डेजी शाह एंड वेलकम टू नवोदय। आज हमारे सुपर रिवीजन सीरीज का 13th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने 12 लेक्चर मैं ले चुकी हूँ इस सीरीज के। इस सीरीज में आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो वाले क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो आपको क्वेश्चन इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। 120 क्वेश्चंस अभी तक मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ आप लोगों को। इससे आगे आज हम क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 130 तक डिस्कस करने वाले हैं। डेली क्लासेस हो रही हैं आपके एग्जाम से पहले तक, डेली आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। डेली 10 क्वेश्चन का सेट आपको मिल रहा है, जो कि बार बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले 120 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 121। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी ट्रेबल्स इटसेल्फ एट 25% पर एनम। पूछ रहा कितने साल में कुछ पैसे थे, कुछ आपका मूलधन था, प्रिंसिपल अमाउंट था। ठीक है, वो कितना हो जाएगा बेटा? ट्रेबल्स का मतलब होता है तिगुना, कितना हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा। यहाँ अमाउंट जो आपको मिलेगा वो ट्रिपल हो जाएगा। उसके लिए कितना टाइम लगेगा? टाइम पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है आपसे? टाइम पूछ रहा है। और आपको रेट दिया हुआ है कि रेट क्या है? 25% पर एनम। 25% पर एनम की रेट है, ये आपको पता है। मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो आप यहाँ से पी का फॉर्मूला बना सकते हैं, आर का फॉर्मूला बना सकते हैं, टी का फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, आपको टाइम पूछ रहा है तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ से बनाने के लिए टाइम को यहाँ छोड़ देंगे, बाकी सब चीजें उधर भेज देंगे। कैसे भेजेंगे? 100 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एस आई इंटू 100 हो जाएगा। इधर क्या बच गया? इधर बचा पी, बचा आर, बचा और टी बचा। टी का तो बना रहे हैं तो उसको तो कुछ नहीं करेंगे। और पी और आर मल्टीप्लाई में, पी और आर मल्टीप्लाई में इसको इधर भेजो। मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर हो जाएगा इज इक्वल टू टी। टी का फॉर्मूला बन गया, टाइम का फॉर्मूला बन गया ये, है ना। चलो देखो अब सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको कैसे बना, अब सॉल्व कैसे करेंगे। माना कि आपका जो मूलधन था, जो प्रिंसिपल था, वो कितना था बेटा? एक्स था। दिया हुआ नहीं हमें, हमने मान लिया एक्स है। ठीक है, और उसके बाद जो हमें अमाउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 3 गुना होके मिल रहा है ना, यही बोल रहा था ना, ट्रिपल हो रहा है, ट्रेबल्स हो रहा है। तो ट्रिपल होने के बाद वो कितना हो जाएगा? अगर ये एक्स है तो ये ट्रिपल होके कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा अमाउंट, है ना। अब अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो इंटरेस्ट पता लगा लो। इंटरेस्ट कैसे पता चलता है? ब्याज कैसे पता चलता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या करते हैं? ए माइनस टी। अमाउंट है हमारा 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स कितना होता है? 2x। ये हमें इंटरेस्ट भी पता चल गया, है ना। अब क्या निकालना था? टाइम। टाइम का फॉर्मूला तो हमें पता चल गया था, क्या था? एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, यही था टाइम का फॉर्मूला। तो टी इज इक्वल टू एस आई, एस आई मतलब इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा? 2x इंटू 100 अपॉन पी, पी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है? एक्स इंटू आर मतलब रेट। रेट तो मुझे मैंने बताई थी ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, 25%। तो रेट कितना है बेटा? 25। चलो कैंसिल आउट करेंगे अब इनको सबको। तो टी इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 2x इंटू 100 अपॉन एक्स इंटू 25, ये दिया हुआ है। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो रहा है और 25 से 100 कैंसिल आउट हो रहा है। 4 टाइम्स 25, 4 जा 100 होता है ना। टी इज इक्वल टू 2 इंटू 4 बचा। तो 2 इंटू 4 कितना होता है? 8। और टाइम निकाल रहे हैं तो किस में आ रहा है हमारा? ईयर्स में। 8 ईयर्स टाइम लग जाएगा ट्रिपल होने में अमाउंट को। जो भी मूलधन हमारा लगा था उसको ट्रिपल होने में, ट्रिपल होने में कितना टाइम लग जाएगा? 8 ईयर्स का टाइम लग जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है देखो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉस्ट ऑफ 12 kgs ऑफ पोटेटोज इज रुपीज 360, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kgs ऑफ पोटेटोज। देखो 12 kg पोटेटोज का आपको प्राइस दिया हुआ है कितना? 360। पूछ कितने का रहा है? 8 kg का पूछ रहा है, बता देंगे। पहले इस 12 kg से की हेल्प से 1 kg का पता लगा दो। तो 1 kg का ज्यादा का दिया हुआ है और कम का पता लगाना है। 12 kg का पता है और उसकी हेल्प से 1 kg का पता लगा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा क्या होता है? डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे, 360 में डिवाइड कर देंगे 12 से। कितने टाइम्स जाएगा? 12 3 जा 36 और 0 30 रुपीज। 1 kg का प्राइस पता चल गया 30 रुपीज। अब 1 kg का प्राइस पता है, 1 kg का पता है और 8 kg का निकालना है। अब क्या करेंगे? 1 kg का पता है, 8 kg का निकालना है। यहाँ ज्यादा का पता था और कम का निकालना था तो डिवाइड किया। यहाँ कम का पता है, 1 kg का पता है, यूनिट वैल्यू पता है, और ज्यादा का निकाल रहे तो क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 kg का निकालना है तो 8 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 240 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 123 क्या है हमारा? कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज रुपीज 150 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ दैट बुक इज रुपीज 180। प्रॉफिट परसेंट ऑफ द बुक इज, ट्रिपल स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन पे। बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार, हर एक साल में आया हुआ क्वेश्चन है ये, हर साल आ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहा है आपको।
आपको दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, कितना दिया हुआ है बेटा, 150 रुपीज, कितना दिया हुआ है, ₹150। उसके बाद आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस को, विक्रय मूल्य, कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने से पहले हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, ये निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट पहले निकालना होता है, तब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है, ठीक है, पहले प्रॉफिट निकालना होता है। तो चलो प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सी। सेलिंग प्राइस है 180, कॉस्ट प्राइस है 150, कितना आ गया प्रॉफिट, 30 रुपीज, ये आ गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है बताओ, 30 रुपीज, पुट करो फॉर्मूला में, 30 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, ये कॉस्ट प्राइस 150 है ना, जीरो से जीरो काट दो, 15 से 30 कट जाएगा, 2 टाइम्स 15, 2 जा 30, क्या क्या बच गया, 2 बच गया और 10 बच गया, तो 2 10 जा कितना होता है, 20%। प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे थे हम, क्या निकाल रहे थे हम, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे थे। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया हमारे पास, 20%। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बार बार आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, what is the least number of square tiles of 1.2 meter each side required to pave the floor of a hall is 4.8 meter into 3.6 meter। अब आपको पूछ रहा है कितनी कम से कम टाइल्स लगानी पड़ेंगी एक हॉल में, ये हॉल है जो कि कितना बड़ा है, 4.8 मीटर लेंथ है, 3.6 मीटर विड्थ है, और इसमें टाइल्स लगानी है। और टाइल्स का आपको साइड दिया हुआ है, टाइल्स स्क्वायर शेप में है, साइड दी हुई 1.2 मीटर, ठीक है, और टाइल्स जो 1.2 मीटर है स्क्वायर शेप में, तो स्क्वायर की तो चारों साइड्स बराबर होती है ना, तो इसकी सारी साइड्स कितनी हो जाएंगी टाइल्स की, 1.2 मीटर की हो जाएगी। अब इसमें फिट करना है, किसी भी बड़ी चीज में छोटी चीज को फिट करते हैं तो क्या करते हैं वहां पे, डिवाइड, किस में से किसको, बड़े में से छोटे को डिवाइड करते हैं, क्या करना है, डिवाइड करना है, किस में से किसको करना है, बड़े में से छोटे को करना है। बड़ा क्या है, हॉल, बड़ा क्या है, हॉल, छोटा क्या है, टाइल्स, डिवाइड कर देना। हॉल का क्या निकालेंगे, एरिया, टाइल्स का भी क्या निकालेंगे, एरिया। बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बार बार, हर साल आया है, हर साल आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार मार्क कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आने वाला, ठीक है। चलो क्या कैसे करेंगे, देखो आपको सबसे पहले हॉल का डायमेंशन पता है, हॉल की लेंथ दे रखी है आपको 4.8 मीटर और ब्रेड दे रखी है आपको 3.6 मीटर, यही दे रखी है 4.8 और 3.6। अब टाइल्स की बात कर लेते हैं। टाइल्स सबसे पहले है कैसा, ये तो पता होना चाहिए आपको, स्क्वायर शेप में। तो टाइल्स की साइड दे रखी है, क्योंकि चारों साइड बराबर होती है स्क्वायर की, साइड कितनी दी हुई है हमें, साइड दी हुई है हमें 1.2 मीटर, ठीक है, ये सारी आपके पास मेजरमेंट है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ हॉल। डिवाइड करोगे तो उससे पहले एरिया पता तो होना चाहिए ना, तब ना एरिया में डिवाइड करोगे। एरिया ऑफ हॉल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि हॉल रेक्टेंगुलर शेप, लेंथ है 4.8, ब्रेड्थ है 3.6, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या मैम, नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। एरिया ऑफ टाइल्स निकालेंगे, टाइल्स कैसी है, स्क्वायर शेप में, तो स्क्वायर का क्या होता है एरिया, साइड इंटू साइड, तो 1.2 इंटू 1.2। अब निकालना है हमें नंबर ऑफ टाइल्स, उसके लिए बताया था डिवाइड करेंगे किस किस को, हॉल बड़े वाले में से छोटे वाले को, क्या हॉल का एरिया, टाइल्स का भी क्या एरिया, ठीक है। चलो हॉल है हमारा 4.8 इंटू 3.6, ये था एरिया, मल्टीप्लाई नहीं किया था हमने। टाइल्स का एरिया क्या था, 1.2 इंटू 1.2, सब जगह से डेसिमल हटा। सबसे पहले तो ये दिखना होना चाहिए, अगर आपको डेसिमल आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल की प्लेस सेम है सब जगह। देखो 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद, इधर भी ऊपर भी 1 डिजिट के बाद और 1 डिजिट के बाद, तो सारी डेसिमल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। पर कैसे होंगी, क्यों होंगी, अगर नहीं पता है तो आपको क्या करना है, देखो डेसिमल हटाना है। अगर आप यहाँ से डेसिमल हटाओगे बेटा, तो ऊपर से डेसिमल हटा है तो नीचे 10 100 ये सब आते हैं ना, तो 1 डिजिट के बाद ऊपर डेसिमल था, मैंने हटा दिया तो नीचे एक 10 आ जाएगा, इसमें से भी हटा दिया तो नीचे एक और 10 आ जाएगा। अब ऐसे ऊपर देखो, यहाँ नीचे से हटा दिया मैंने डेसिमल, तो ऊपर एक 10 आएगा, यहाँ से भी हटा दिया तो एक और 10 आ जाएगा ऊपर। अब ये 10 10 तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, दोनों दोनों 10 नीचे के दोनों 10 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या क्या बच गया हमारे पास, ऊपर बच गया 48 इंटू 36, डेसिमल हट गया सब में से, है ना, डेसिमल तो हमने हटा दिया था तभी तो 10 और 10 आया था, और नीचे बचा है 12 और 12, कैंसिल आउट कर दो, 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48, यही होता है ना। क्या क्या बचा, 4 इंटू 3, कितना होता है 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 टाइल्स लगेंगी, 12 टाइल्स इज दी करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है देखो,
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। A rectangular park is 100 meter long and 60 meter wide. There is a path 2 meter wide outside the park. Find the area of the path. ये एक पार्क है। इस पार्क का लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा है हमें। लेंथ है 100 मीटर और ब्रेड्थ है हमारी 60 मीटर। अब इस पार्क के बाहर की तरफ एक पाथ बना हुआ है और वो जो पाथ है वो कितना वाइड है? 2 मीटर वाइड है। मतलब ये जो पोर्शन है पाथ का इतना दूर, ये कितना है? 2 मीटर। ये इतनी दूर कितना है? 2 मीटर, है ना। ये विड्थ दे रखी है पाथ की हमें, ये भी 2 मीटर है ना ये। चलो अब हमें बताना है इस पाथ का एरिया। क्या बताना क्या है? एरिया ऑफ पाथ। पाथ का एरिया बताना है, मतलब कौन सी जगह का एरिया बताना है? ये पोर्शन का एरिया बताना है हमें। ये कैसे निकलेगा बताओ। मानो ये रेक्टेंगल 1 है, रेक्टेंगल शेप में तो दिख रहा है ये 1 है, और ये बाहर वाला रेक्टेंगल भी है ना, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है, इसको मैंने मान लिया 2 है। बड़ा वाला रेक्टेंगल बाहर वाला। ठीक है, तो आपको दिख रहा है रेक्टेंगल 1 का एरिया तो आप निकाल दोगे। अगर मैं 2 में से, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूं, 2 माइनस 1 कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा पाथ कितना बड़ा है। पाथ, ये तो पूछ रहा है एरिया ऑफ पाथ। कैसे निकलेगा? बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा? एरिया ऑफ पाथ, है ना। 2 माइनस 1 करना पड़ेगा। तो 2 माइनस 1 के लिए 1 करने के लिए 2 का एरिया पता होना चाहिए, 1 का एरिया पता होना चाहिए। 1 का एरिया तो हमें आराम से बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि 1 का तो हमें दे रखा है 100 मीटर लेंथ है और विड्थ भी दे रखी है। 1 का हमें लेंथ भी पता है 100 मीटर और विड्थ भी पता है 60 मीटर, है ना। ये दोनों चीजें पता है, तो 1 का तो निकल जाएगा। 2 का कैसे निकलेगा? 2 का तो नहीं पता हमें, 2 के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, ना लेंथ पता है ना विड्थ पता है, तो कैसे निकलेगा? देखो बेटा, आपको दिख रहा है ये जो 2 है, ये जो 2 है, 2 बड़ा वाला, इसके अंदर एक छोटा वाला है। इस छोटे वाले का लेंथ मुझे पता है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 100 मीटर। अगर इसका 100 मीटर है तो ये ऊपर भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। अब मुझे ये पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक विड्थ पता है कि 2 मीटर वाइड है। ये दिया हुआ है ना कि पाथ जो है, वो जो रास्ता है वो कितना चौड़ा है? 2 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 2 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 2 मीटर। अब सबको जोड़ लो तो लेंथ बदल जाएगी इसकी। सबको जोड़ लो, 100 प्लस 2 प्लस 2, तो 100 प्लस 4, 104 मीटर। तो इसकी क्या हो गई? लेंथ। अब बात करते हैं इसके विड्थ की। तो देखो, यहां से यहां तक आपको पता था, यहां से यहां तक आपको पता था कितना है? 60 मीटर। अब आपको ये पता है कि ये ऊपर का जो पोर्शन है ना, मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ तक 60 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का मुझे पता है कि ये 60 है। अब ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक भी 2 है, क्योंकि वाइड है 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है? 2 मीटर वाइड है। फिर सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा बताओ? 60 प्लस 2 प्लस 2, ये तो आ गई लेंथ आपकी 104 मीटर। और ब्रेड्थ क्या आ रही है आपकी? ब्रेड्थ आ रही है 60 प्लस 2 प्लस 2। दोनों कोने जो थे ना, दोनों कोने 2 2, वो हमने ऐड कर लिए। तो 60 प्लस 4 कितना आ गया? 64 मीटर आ गई क्या? ब्रेड्थ सेकंड वाले। अब हमें फर्स्ट वाले की भी लेंथ ब्रेड्थ पता है, सेकंड वाले की भी लेंथ ब्रेड्थ पता है, तो चलो फटाफट निकाल लेते हैं एरिया फर्स्ट वाले का भी सेकंड वाले का भी। तो एरिया 1 निकाल लो। एरिया 1 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 1 का है आपको लेंथ क्या दे रखी थी? 1 की लेंथ दे रखी थी बेटा आपको 100 मीटर और 60 मीटर। 100 मीटर लेंथ दे रखी थी और ब्रेड दे रखी थी 60 मीटर। ये 1 का है, एरिया 1 के लिए काम आएगा। और 2 का जब निकालोगे तो वहां लेंथ दे रखी थी 104 मीटर और ब्रेड दे रखी थी 64 मीटर। 4 मीटर ऐड हो गया। कैसे हो गया? दोनों दोनों कोने से 2 2 मीटर हमने ऐड कर लिया, है ना। अब लेंथ निकाल, लेंथ कितनी है? 100 और ब्रेड कितनी है? 60। तो कितना आ जाएगा एरिया 1? 6000 मीटर स्क्वायर। अब एरिया 2 निकालो। एरिया 2 भी रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी होगा। अब लेंथ क्या दे रखा है आपको? 104 और ब्रेड्थ क्या दे रखा है आपको? 64। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6656 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया 1 एरिया 2 हो गया हमारा। अब हमें क्या निकालना था? पाथ का निकालना था, एरिया ऑफ पाथ। तो ये तो मैंने आपको बताया था पाथ का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया 2, क्योंकि वो बड़ा है, उसमें से माइनस करना पड़ेगा एरिया 1। अब एरिया 2 कितना है हमारा? 6656 और एरिया 1 कितना है? 6000। माइनस करोगे तो एरिया ऑफ पाथ जो हम पता लगा रहे थे वो कितना आएगा बताओ? 6656 में से माइनस करना है 6000, तो कितना आएगा? 656 मीटर स्क्वायर। 656 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पाथ आ गया। कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है बताओ? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये आ सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे। द साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 100 मीटर, पेरीमीटर ऑफ द पार्क। अब देखो, ये कोई स्क्वायर पार्क है। क्या है? स्क्वायर पार्क है। इसका आपको क्या दिया हुआ है बेटा? साइड दी हुई है 100 मीटर, है ना। और आपको क्या पता करने के लिए बोल रहा है? पेरीमीटर पता करने के लिए बोल रहा है। स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है?
स्क्वायर शेप में है ना पार्क, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ पार्क निकालना है। फॉर्मूला बताओ सबसे पहले क्या होता है, 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड, साइड कितनी है वो तो हमें पता है ना 100 मीटर, साइड कितनी है 100 मीटर, तो कितना हो जाएगा 400 मीटर। क्या आंसर आएगा 400 मीटर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 127 क्या बोल रहा है, 2 पर्सन स्टार्ट वॉकिंग एट 7:30 AM इन अपोजिट डायरेक्शन। अब दो लोग हैं, एक ये है और एक ये है। अब ये दोनों वॉकिंग स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये इधर जा रहे हैं और ये इधर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, ये इस तरफ जा रहे हैं और वो इस तरफ जा रहे हैं। कितने बजे निकले सुबह सुबह, 7:30 AM पे निकल गए, सुबह सुबह उठ के वॉकिंग करने जा रहे हैं। क्या बोल रहा है हमें, एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनकी स्पीड है मान लो 4 किलोमीटर पर आवर, और इनकी स्पीड है कितनी, इनकी स्पीड है कितनी 6 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 25 किलोमीटर, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता है, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वेन विल दे मीट टुगेदर, ये दोनों कब मिलेंगे, कौन से जगह पे और कितने टाइम में मिलेंगे, ये पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है हमसे, कब मिलेंगे। ठीक है, टाइम पूछ रहा है। चलो, आपको पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें पता है कितना है 25 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें पता है, डी इज इक्वल टू 25 किलोमीटर। और स्पीड, स्पीड एक की थी 4 किलोमीटर पर आवर और एक की थी 6 किलोमीटर पर आवर, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल स्पीड आप निकालोगे तो दोनों को क्या कर दोगे ऐड, है ना। चलो, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है 25 और स्पीड है हमारी 4 + 6, दोनों को ऐड करेंगे तो 25/10। कैंसिल आउट करो 5 से, 5 5 जा और 5 2 जा, डिवाइड करोगे इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए तो कितना आएगा, 5 में करोगे 2 से, 2 2 जा 4 और बचा 1। क्या बताया था मिक्स फ्रैक्शन बनाने का फॉर्मूला, कोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, ये बताया था। कोशिएंट मतलब आपका भागफल कितना है 2, रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना है 1, अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर तो यहीं से ले लो आप 2, तो कितना टाइम लग जाएगा 2.5 आवर्स, है ना, 2 आवर्स। और ये हाफ है, इसका मतलब तो आपको पता चल जाना चाहिए था, हाफ आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, पर फिर भी बता देती हूँ मैं, कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 टाइम्स जाएगा, तो 2 आवर्स। और ये जो 30 आया ये क्या बन गया, मिनट बन गया, 2 आवर 30 मिनट लग जाएंगे दोनों को मिलने में। तो बताओ 7:30 बजे दोनों स्टार्ट किए थे वॉक करना, यहाँ से इनको 2 आवर्स लगे पहले, तो 2 आवर्स लगे तो कितना हो जाएगा 9:30 हो जाएगा। अब 9:30 से और 30 मिनट लगे तो कितना हो जाएगा 10 AM पे मिलेंगे, दोनों कितने बजे मिलेंगे 10 AM पे मिलेंगे। 10 AM इज दी करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज ट्रू फॉर 11 एंड 21 ऑफ द फॉलोइंग। अब ये दो नंबर है 11 और 21, इसके लिए क्या ट्रू है, बोथ आर कंपोजिट नंबर, दोनों कंपोजिट नंबर है क्या, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं सबसे पहले तो देखो 11 के फैक्टर्स बताओ, 1 से जाएगा और 11 से जाएगा डिवाइड। 21 के फैक्टर्स बताओ, 1 से जाएगा 21 में, 3 से डिवाइड जाएगा, 7 से डिवाइड जाएगा और 21 से भी डिवाइड जाएगा, राइट। अब कंपोजिट नंबर किसमें कौन से होते हैं, जिनमें 1 से डिवाइड जाता है, खुद से जाता है, बाकी नंबर से भी डिवाइड जाता है, मतलब 21 तो कंपोजिट नंबर है, 21 कंपोजिट नंबर है, पर 11 नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, क्योंकि 11 में सिर्फ 1 से डिवाइड जा रहा है और खुद से डिवाइड जा रहा है, तो 11 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो चलो बोथ आर कंपोजिट नंबर, ये तो गलत हो गया, दोनों कंपोजिट नहीं है। बोथ आर इवन नंबर, दोनों इवन नंबर दिख रहे हैं क्या, नहीं। डी बोल रहा है बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 3, ये तो 3 का मल्टीपल है 21, पर 11 है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत। बोथ आर को प्राइम, यस बोथ आर को प्राइम। कैसे पता चला, देखो 11 का फैक्टर होता है 1 और 11, और 21 का फैक्टर होता है 1 3 7 और 21 खुद। तो देखो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें 1 कॉमन आता है, उसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आता। तो देखो और कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ 11 है, यहाँ 11 है क्या, नहीं। यहाँ 3 है, 7 है, 21 है, यहाँ है कहीं पे, नहीं है। सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, जहां पे सिर्फ 1 कॉमन आता है उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 11 और 21 दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट फॉर्म्ड विद द डिजिट 7 2 4 8 एंड 0 इज यूज्ड वन डिजिट ओनली वन टाइम। एक डिजिट को आप एक ही बार यूज कर सकते हो, और डिजिट दी हुई है आपको 7 2 4 8 0। बनाना क्या है इनकी हेल्प से, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। अब बेटा ग्रेटेस्ट नंबर बताने के लिए पहला स्टेप क्या है कि आपको ग्रेटेस्ट डिजिट लिखना पड़ेगा, या आप ये समझ लो कि आपको इन सबको किसमें अरेंज करना है बेटा, आपको इन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, ठीक है, अरेंज करना है, बड़े से छोटे में अरेंज करना है। चलो सबसे बड़ा कौन सा है बताओ, इन सब में से 8 दिख रहा है सबसे बड़ा, उसके बाद 7, उसके बाद 4,
उसके बाद 2 और लास्ट में 0। बन गया 5 डिजिट नंबर हमारा। क्या नंबर बना? 87,420। कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोल रहा है आपको, बाय हाउ मच इज 3/4 ऑफ 144 ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 96। मतलब ये इससे कितना बड़ा है ये पूछ रहा है आपसे। देखो क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोल रहा है आपको, बाय हाउ मच इज 3/4 ऑफ 144 ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 96। बोल रहा है ये जो यहाँ पूछ रहा है आपसे वो कितना बड़ा है इससे। तो दो चीजें बोल रहा है आपको, एक बोल रहा है आपको बेटा 3/4 ऑफ 144, ये लाइन बोल रहा है। 3/4 का मतलब होता है 3/4, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 144 का तो मतलब 144 होता है। 4 से कैंसिल आउट करो कितना टाइम जाएगा, 4 3 जा और 4 6 जा, 36 इंटू 3 कितना आया 108। ये बोल रहा है आपको फर्स्ट। उसके बाद अगले में बोल रहा है आपको 2/3 ऑफ 96, ये बोल रहा है। अब 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और 96 का मतलब 96। 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 जा और 3 2 जा, 32 इंटू 2 कितना होता है 64। ये तो आ गया आपको दोनों वैल्यू। अब पूछ रहा है कि ये तो बड़ा है, ये पता लग गया बड़ा है। देखो 108 आ रहा है यहाँ पे 64 ही आ रहा है। ये बड़ा है तो पता लग गया, पर कितना बड़ा है ये पूछ रहा है। कितना बड़ा कैसे निकालेंगे बेटा, 108 में से इस 64 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 8 में से 4 गया तो 4 बचता है, और 10 में से 6 गया तो 4 बचता है। कितना आंसर आया हमारे पास 44। कितना बड़ा है ये इससे, कितना बड़ा है 44 बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमने 130 क्वेश्चंस जो हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एग्जाम में ये जिन बच्चों का भी जीएनवीएसटी का एग्जाम है 29 अप्रैल को, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल सीरीज है। इसमें हम मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन। इसमें हम वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई डाउट है या कुछ है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।